तो हेलो फ्यूचर डॉक्टर, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑन योर फेवरेट चैनल न्यू लाइट प्रयास। जैसा कि आपको पता है, आज आपका पेपर हुआ था FST 35 और बच्चा ये पेपर बिल्कुल नए पैटर्न पे बनाया गया था। जैसे आपको पता है कि अब आपके 180 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। आपके पास अब ऑप्शन नहीं रह जाएगा कि आपके पास इतने क्वेश्चन है इतने ही करने हैं। तो भाई साहब बिल्कुल नए पैटर्न पे है, आपको बिल्कुल वही फीलिंग आएगी जैसे कि आप असली का नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो भाई साहब आप हम लोग करते हैं शुरुआत बिना देरी करे FST 35 का डिस्कशन। और डिस्कशन करने के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे मैं यानी डॉक्टर अनिरुद्ध अग्निहोत्री डिस्कस करूंगा आपके क्वेश्चन 91 से, ध्यान से सुनिएगा, 91 से 135 और उसके बाद के जो 45 यानी 45 क्वेश्चन होंगे वो आपके सामने डिस्कस करने आएंगे रिस्पेक्टेड सुधीर सर। आगे आपके क्वेश्चन तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्या, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 यानी 91 से 135। तो भैया डिस्कस करने से पहले हम लोग शुरू करते हैं अपने सर का मिशन। पता ही आपको कि पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इस मिशन को साकार करने के लिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज के पेपर का बायोलॉजी पार्ट में अगर जाएं तो क्वेश्चन नंबर जो 91 है यानी कि 91 वो क्या कह रहा है। तो मानव पेशियों में विशेष गुण होता है। तो कह रहे हैं मानव पेशियों में क्या विशेष गुण होता है भाई साहब। कह रहे हैं उत्तेजनशीलता होती है, संकुचनशीलता होती है, प्रसार और प्रत्यास्था, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, सारी की सारी चीजें होती हैं। तो सारी की सारी जब चीजें होती हैं तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर यहाँ बनेगा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न आपके सामने है 92। समूह का चयन करना है जिसमें सभी संरचनाएं कैसी होनी चाहिए, गैमेटोफिटिक होनी चाहिए। तो बच्चा यहाँ पे जितनी भी चीजें दी गई हैं इनमें से ध्यान से देखिए जो गैमेटोफाइट है वो कौन कौन है। तो जैसे कि आपके परागकण है गैमेटोफाइट होता है, मूलाव गैमेटोफाइट है, एंथ्रेडियम और जेमा कप, ये कैसे हैं, ये सारी की सारी संरचनाएं आपकी गैमेटोफाइट वाली संरचनाएं होती हैं। तो ये सारी की सारी संरचनाएं कैसी हैं, गैमेटोफाइट। अब बात ये आ रही है कि यहाँ पर जो मूलाभ है वो किसके लिए बोला गया, ये राइजॉइड के लिए बोला गया। ये बोला गया है राइजॉइड्स के लिए, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, अंग्रेजी में हम लोग लिखते हैं राइजॉइड्स। यहाँ पे बच्चा बात करें तो यहाँ पे मूलाभ तो सही है, आर्किगोनियम सही, पर जड़ और बीजांड यहाँ पे दिया गया है जो कि आपका आता है स्पोरोफाइट में। यहाँ पे आर्किगोनियम 4 है और यहाँ पे आपका गुर बीजाणु स्ट्रोबिला, यहाँ पे प्रोटोनीमा लिखा है। और प्रोटोनीमा आपको पता ही है कि प्रोटोनीमा जो आपका आता है ये आपका किस में आता है, आपका यहाँ पे जो मेगा स्पोरेंजियम दिया है, मेगा स्पोरेंजियम, स्ट्रोबिला और आपका ये, तो ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं, लघु बीजाणुधानी आपका आता है ये आपके स्पोरोफाइट में, जिसकी वजह से ये आपका गलत हो गया। यहां पर भी आप देख पा रहे हैं लघु बीजाणुधानी दिया गया है, तो लघु बीजाणुधानी की वजह से और गुरु बीजाणुधानी से ये भी ऑप्शन आपके सामने गलत हो गए। आपके सामने सिर्फ यहाँ एक ही ऑप्शन है, वो है विकल्प नंबर 1। तो प्रश्न 92 होगा, विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है यहाँ पे 93, आपको सिलेक्ट करना जो विषम है। तो यहाँ पे बात करते हैं तो आपके सामने गैमोसेपेलस लिखा है, गैमोसेपेलस है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद गैमोपेटलस है यानी कि पेटल्स का समूह, गैसेपल्स का समूह है जो बाह्य दल है उनका, पुष्प दल है उनका, और सिनकार्पस की बात यहाँ पे करी गई यानी कार्पल्स आपके जुड़े हुए वहां की। तो यहाँ पे जो बात करी जा रही है वो बात करी जा रही है ससंजन की। यहाँ पे जो बात करी जा रही है वो किसकी बात करी जा रही है, ये बात करी जा रही है ससंजन। ससंजन को हम लोग क्या कहते हैं, ससंजन को हम लोग कहते हैं कोहेसन, इसको हम लोग कोहेसन कहते हैं। तो ये कोहेसन किसके किसके बीच होता है, कोहेसन अगर बात करी जाए तो ये समान संरचनाओं के बीच होता है, समान संरचनाओं के बीच, समान संरचनाओं के बीच ये बनता है आपका। यहां पर अगर बात करी जाए तो ये बात कर रहे हैं आसंजन की। यहां जो बात हो रही है वो बात किसकी हो रही है, आसंजन। इपीपेटलस का मतलब क्या होता है कि जो हमारे स्टेमन होते हैं ये स्टेमन पेटल्स है, यानी जो हमारे पुमंग हैं ये आपके पेटल्स है, ठीक है। यानी कि आपका जो पेटल होता है उससे स्टेमन को यानी एंड्रोसियम यानी ए से लिखते हैं और यहाँ पर सी के लिखते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं इस तरीके से। तो ये संरचना जो बनती जहाँ पे आपके जो पेटल्स यानी जो कोरोला हैं वो आपके एंड्रोसियम से जुड़े हुए पाए जाते हैं, एपीपेटलस कंडीशन होती है, आसंजन। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए तो असमान संरचनाओं के बीच बन रहा है। यहाँ पे अगर बात करी जाए तो असमान संरचनाओं के बीच, असमान संरचनाओं के बीच की बात है। तो यहां पर देख पा रहे हैं जो आपका एक पार्ट ये वाला है,
ये एक जैसा ऐसे समान संरचनाओं के बीच की सारी बातें हैं। सेपल्स, फ्यूज हैं, यहाँ पे पेटल्स, यहाँ पे कार्पल्स की बात करी गई, और यहाँ पे एपिपेटल्स। तो ये आपका क्या है, थोड़ा सा विषम है, और विषम की वजह से यहाँ पर क्या बनेगा, जवाब बनेगा विकल्प नंबर 4। तो प्रश्न 93 होगा, विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है यहाँ पे 94, कह रहे हैं यहाँ पे अमेजन वर्षा वन में पक्षियों, स्तनधारियों और मछलियों की जातियों की संख्या यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पर जो पक्षी होते हैं, आपको पता है पक्षी जो होते हैं इनकी संख्या होती है आपकी 1300, स्तनधारियों की संख्या यहाँ पे होती है 427, और मछलियों की संख्या यहाँ पे क्या होती है 3000 यहाँ पे होती है। तो विकल्प नंबर 1 यहाँ पे बनेगा सही जवाब। बाकी सब में जो क्रम है वो उल्टे सुल्टे दिए गए हैं। प्रश्न आपका 94 होगा, विकल्प 1 बनेगा यहाँ पे सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 95 बच्चा ये कह रहे हैं कि द कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑर्नामेंटल यानी सजावटी और विशेष रूप से पुष्पी पौधों की जो खेती है उसके प्रबंधन को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं फ्लोरिकल्चर। पुष्पी पौधों की जो खेती करी जाती है इसको फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 96 में यहाँ पे जो बात बता रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं किस प्रयोग में प्रोकैरियोटिक जीव का उपयोग हुआ था। तो प्रोकैरियोटिक जीव यानी कि बैक्टीरिया की बात करी जा रही है। प्रोकैरियोट्स में कौन आते हैं, आपके आते हैं जीवाणु। जीवाणु आ सकते हैं जैसे कि आपका बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया यहाँ पे जो यूज किया जाता है वो ज्यादातर आपका बैक्टीरिया कौन सा यूज किया गया है, ई कोलाई की बात करी गई है। और ये ई कोलाई का जो बैक्टीरिया है ये आपका कई सारे वैज्ञानिकों ने यहाँ पे यूज किया है, मॉलिक्यूलर में भी इसे यूज किया जाता है। तो ग्रिफिथ के प्रयोग में भी इसे यूज किया गया था, हर्षेचेज में भी प्रयोग किया था, मेजल्सा और स्टाल में, सभी में इसे यूज किया था। विकल्प नंबर 4 बनेगा यहाँ पे सही जवाब। तो क्वेश्चन 96 विकल्प 4 सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे 97 है। कह रहे हैं बच्चा यहाँ पे क्लोज्ड यानी बंद परिसंचरण तंत्र किसके पास है। तो बंद परिसंचरण तंत्र आपको पता है वर्टिब्रेट में ही पाया जाता है। और वर्टिब्रेट में अगर बात करें तो यहाँ पे सारे के सारे वर्टिब्रेट ही आपको दिए गए हैं, जैसे आपका कंगारू है, मगरमच्छ है, बिल्ली है, कुत्ता है, तोता है, ये सब हाथी है, मेढक है, चीता है, मनुष्य है। ये सब किससे बिलोंग कर रहे हैं, वर्टिब्रेट से। ये सब किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये सब वर्टिब्रेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो टोटल यहाँ पे नंबर 10 होने की वजह से विकल्प 2 बन जाएगा आपका सही जवाब। अगला प्रश्न आपका 98 है। आपको बताना है क्या सही क्या गलत। तो तना आपको पता है पर्व और संधि यानी नोड्स और इंटरनोड बनाता है। तने में क्या बनते हैं, पर्व का मतलब यहाँ पे नोड से, और क्या बन जाते हैं, और यहाँ बन जाते हैं इंटरनोड। तो ये बात इसके लिए सही है भाई। झगड़ा मूलतंत्र गेहूं, तो गेहूं आपको पता है गेहूं किस में आता है आपका, गेहूं आता है आपका मोनोकाट में आता है, यानी एक बीजपत्री में आता है ये। तो यहाँ लिख देते हैं एक बीजपत्री। तो इसमें आपके कैसे रहते हैं, झकड़ा का मतलब क्या होता है, फाइब्रस। इसको हम लोग कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। तो ये कहाँ पाया जाता है, व्हीट में। देन है आपका टैप रूट सिस्टम यानी मूसला को हम लोग क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम सरसों में है, और सरसों आता है आपके किस में, ये आता है आपके द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट में। द्विबीजपत्री में आता है जिसे हम डाइकॉट भी कहते हैं। अगला है कीट बच्ची पौधा यानी वीनस फ्लाई ट्रैप। चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे सही दिए गए हैं। विकल्प 1 बन जाएगा यहाँ पे सही जवाब। प्रश्न होगा 98, विकल्प 1 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे 99 है। बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। तो बच्चा यहाँ पे कौन कौन सी उत्सर्जित संरचनाएं हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। तो A B C D, ध्यान से देखिए बच्चा, A B C जो D है यानी मेलपीजियन, नेलिका, नेफ्रीडिया, यूरिकोज, एंटीनल, ये सब की सब उत्सर्जी हैं। और ये कहाँ की बात बताएगी, आपकी काकरोच की। नेफ्रीडिया है, एंटीनल गैंड्स है। तो ये सारी की सारी बात जो है आपको जोड़ जाड़ के बताएगी। मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स है, आपके इंसेक्ट में पाई जाती है। तो ये सब की सब उत्सर्जी हैं। पर डायाफ्राम अगर बात करें तो ये नहीं है। ये आपके जब आप थोरैसिक चैम्बर पढ़ते थे उसमें नीचे का स्ट्रक्चर जो होता था ये आपका गुम्बद शेप का स्ट्रक्चर होता है डायाफ्राम। कार्टी टेंडनी आपने पढ़े हैं, ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके हृदय में पाए जाते हैं। और हृदय में अगर बात करें तो कहाँ पे पाए जाते थे, ये पाए जाते थे निलय यानी वेंट्रिकल के पास पाए जाते थे। तो यहाँ पर ये संरचना जो है 2 संबंधित नहीं, बाकी संबंधित हैं। तो आपका जवाब क्या बनेगा, A B C और D बनेगा, यानी विकल्प 1 बनेगा सही जवाब। क्वेश्चन होगा यहाँ पे 99, विकल्प में सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 100 है। कह रहे हैं यहाँ पे छद्मा वर्ण क्या है। छद्मा वर्ण को बोलते हैं कैमोफ्लेग।
छद्मा वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कैमोफ्लेग। कैमोफ्लेग में क्या होता है, रंग परिवर्तन की क्षमता होती है। किसके लिए, अपने शत्रुओं से छिपने के लिए। इसका उदाहरण क्या होगा, तो इसका उदाहरण होगा जैसे आपने मेढक को पढ़ रखा है, मेढक के पास में क्या होता है, मेढक के पास में कैमोफ्लेग की यहाँ पे क्षमता होती है और ये अपने शत्रुओं से बचने के लिए अपना रंग बदल लेता है। अगर हरी घास में जाएगा तो अपना रंग हरा कर लेगा, अगर सूखी घास में जाएगा तो अपना रंग उसी तरीके से कन्वर्ट कर सकता है। इवन कुछ सरीसृप भी इस तरीके से करते हैं, पर यहाँ पे अपनी जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो बेस्ट एग्जाम्पल है अपना मेढक। तो ये क्षमता है एक प्रकार की कैमोफ्लॉग। विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब। प्रश्न नंबर 100। अगला प्रश्न है 101। कह रहे हैं नर काकरोच के लिए सही विकल्प क्या है। तो बच्चा नर काकरोच के लिए अगर बात करी जाए तो यहाँ नर काकरोच के लिए बस एक ही स्ट्रक्चर दिया गया है जो आपका नर काकरोच में है, बाकी सारे स्ट्रक्चर जो है ये फीमेल काकरोच के लिए यहाँ पे दिए गए हैं, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर नर के लिए एक ही है, फैलोमियर। विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब। आपका प्रश्न 101। अगला प्रश्न 102। कोलेजन तंतु अनुपस्थित होता है। तो ये कोलेजन कहाँ अनुपस्थित होता है, आपको पता है कोलेजन जो होता है ये आपका अनुपस्थित कहाँ होता है, ये अनुपस्थित होता है रक्त में। कहाँ अनुपस्थित होता है, रक्त में। अब ये रक्त जो है चाहे वो आपका एराइथ्रोसाइट हो यानी कि जिसको हम कहते हैं आरबीसी, चाहे वो आपका ल्यूकोसाइट हो जिसे हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी, और चाहे किस टाइप वाला हो, थ्रोम्बोसाइट जिसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स। तो किसी में भी, हर किसी में क्या होगा, अनुपस्थित होगा, आपको ध्यान रखना है। जवाब बनेगा विकल्प नंबर 4। प्रश्न 102 विकल्प नंबर 4 सही जवाब। अगला प्रश्न 103। कह रहे किस प्रकार का ऊतक विसरण सीमा का कार्य करती है। तो यहाँ पे बच्चा आपको याद रखना है स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसको हम लोग सल्की उपकला कहते हैं। एकल पतला स्तर होता है, चपटी कोशिकाएं पाए जाते हैं। इसमें अगर बात करें तो इसकी पहचान क्या है, एकल पतला स्तर, एकल है, पतला स्तर है और इनके चपटे सेल होते हैं, चपटे कोशिकाएं इनके पाई जाती हैं, खास पहचान है। एग्जाम्पल क्या है, बॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, बॉल ऑफ ब्लड वेसल्स आपने पढ़ा होगा, जो रक्त वाहिनिकाएं हैं इनके दीवार, हिंदी में क्या बोलेंगे, रक्त वाहिनिकाएं, रक्त वाहिनिकाएं की दीवार में ये पाए जाते हैं। और एयर सैक ऑफ लंग्स कहाँ पाए जाते हैं, एयर सैक ऑफ लंग्स यानी फेफड़े के एयर सैक्स में पाए जाते हैं, जो वायु कोश होते हैं। तो यहाँ पे ये 2 उदाहरण है सल्की उल्कुला के। विकल्प नंबर 2 बनेगा यहाँ पे सही जवाब। आपका प्रश्न 103। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है 104। तो यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है। क्या इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे कह रहे हैं बच्चा ट्रैकिड्स के लिए, ट्रैकिड्स यानी इलोंगेटेड होते हैं लंबाई में, डब्ल्यूबीसी आपके जो होते हैं लंबाई में नहीं होते, ये अमीवाइड होते हैं। ये आपके कैसे होते हैं, अमीवाइड। तो यहाँ पे अमीवाइड होना चाहिए था, अमीवाइड नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया, और गलत का भाई गलत हो गया। विकल्प नंबर 2 बन गया सही जवाब। बाकी ये सब यहाँ पे सही दिए गए हैं। तो प्रश्न 104 विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 105 है एसर्शन रीजन यानी अभिकथन कारण की बात यहाँ पे बतानी है। तो कह रहे हैं बाह्य त्वची ऊतक तंत्र में अगर बात करें तो जो बाह्य उपांग होते हैं ये आपके सदैव एक कोशिकीय होते हैं, नहीं भाई सदैव नहीं, ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और आपके द्विकोशिकीय वाले भी हो सकते हैं। तो यहाँ बच्चे यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे जो आपका अभिकथन है गलत हो गया। कारण में कह रहे हैं मूल रोम एक कोशिकीय होता है, बिल्कुल सही बात है, मूल रोम एक कोशिकीय होता है। जबकि आपका जो ट्राइकोम है ये ट्राइकोम कैसा होता है, बहुकोशिकीय होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और द्विकोशिकीय, पर सदैव एक कोशिकीय नहीं होंगे। तो यहाँ पे 105 में अभिकथन आपका गलत है, कारण आपका सही है। 105 क्वेश्चन 105 है, जवाब बनेगा विकल्प नंबर 2। ए गलत है, आर यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न 106 है, आपको बताना है यहाँ पे गलत अनुरूपता क्या है। तो गलत अनुरूपता में सबसे पहले यहाँ पे टीसीटी की बात कर रहे हैं, और टीसीटी आपको पता है टीसीटी से आपका कहाँ से निकलता है, थायरोकैल्सिटोनिन, ये निकलता है आपके थायराइड से।
ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है पिट्यूटरी से नहीं, ये निकलता है थायराइड से, थायराइड से निकलता है। पीटीएच कहाँ से निकलता है, यानी पैराथायराइड हार्मोन, ये पैराथायराइड हार्मोन है तो पैराथायराइड से निकलेगा, यहाँ लिख देंगे पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड से, ग्रंथि से निकलेगा। अगला है एमसीएच टीएसएच पिट्यूटरी से, जीआईपी आपका जीआईटी से, ये दोनों आपके बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहाँ पे पता करना है गलत कितने, तो गलत में एक तो ए और बी, दो आपके गलत हैं। तो आपका प्रश्न 106 ए और बी का मतलब यहाँ पे विकल्प नंबर 3 बनेगा आपका सही जवाब। प्रश्न 106 होगा, विकल्प 3 बनेगा यहाँ पे सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे 107 है। 107 में कह रहे हैं सही अनुरूपता क्या है, तो कह रहे हैं CNS को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, PNS को परिधीय तंत्रिका तंत्र, HMM को कहते हैं भारी मेरोमायोसिन है, LMM को कहते हैं हल्का मेरोमायोसिन है। यहाँ पे जो सही अनुरूपता है वो क्या है, आपका प्रश्न 107 सही अनुरूपता अगर बात करी जाए तो सभी आपके सही अनुरूपता हैं, विकल्प 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है 108, गलत अनुरूपता यहाँ पे क्या है, एकल परिसंचरण की अगर बात करी जाए तो ये होता है मछली में होता है। अपूर्ण दोहरा संचरण अगर बात करी जाए तो उभयचर, केवल उभयचर में नहीं होता है, उभयचर के साथ साथ और कौन होता है, उभयचर के साथ साथ में होता है सरीसृप, उभयचर और सरीसृप होता है। तो ये आपका गलत हो गया। पूर्ण संचरण तो आपके पक्षी में होता है, ये बात सही है, और पूर्ण दोहरा जो होता है वो स्तनधारी में होता है, ये बात भी आपकी सही है। आपको गलत पता करना है, गलत आपका क्या है, गलत है आपका विकल्प नंबर 2। आपका प्रश्न 108 विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। अगला है आपका 109, सही अनुरूपता आपको बतानी है। तो यहाँ पे क्या सही है, विकल्प नंबर बी देखिए, आपको विकल्प नंबर बी में क्या बताया गया है कि जो ऑक्सीजन है वो 46.6 और जो आपका मनुष्य भार का प्रतिशत अगर बात करें तो 65%, ये डेटा बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन बहुत उच्च नहीं होती है, बहुत कम होती है बच्चा, तो यहाँ पर ये बात इनकी गलत है 109 में। और उसके अलावा 109 में यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो 3.6 जो है वो कैल्शियम के लिए बात होना चाहिए। 3.6 जो होता है ये सोडियम नहीं होता है, कैल्शियम होता है। और देन आपका जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 2.0 और यहाँ पर होना चाहिए 0.1। तो ये सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। सही में अगर बात करें तो सिर्फ आपका बी सही है, तो केवल बी का मतलब यहाँ पे विकल्प 2 बनेगा सही जवाब। प्रश्न 109 विकल्प 2 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न आपका 110, सही अनुरूपता बतानी है। तो क्या सही है, कह रहे हैं ग्लिसरॉल, तो बच्चा ग्लिसरॉल तो सबको पता है, अमाइनो अम्ल नहीं होता है। ग्लिसरॉल क्या होता है, ये लिपिड में आता है, तो यहाँ पे अगर लिपिड लिखा होता तो शायद ये सही होता, ये हो गया गलत। राइबोज अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट होता है, 5 कार्बन राइबोज में पाए जाते हैं, आपको पता है। और राइबोज डीऑक्सी राइबोज, आपने स्ट्रक्चर भी याद होगा किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका, इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पे CH2OH लगा होता है, ये आपका OH, यहाँ पे OH, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका कौन सा शुगर है, राइबोज, ये आपका राइबोज शर्करा है। तो राइबोज जो शर्करा होती है इसमें आप देख पा रहे हैं कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। कैसे काउंट करेंगे, ये पहला कार्बन है, दूसरा है, तीसरा है, ये आपका चौथा है और ये आपका 5वां है। 5 कार्बन यहाँ पे पाए जाते हैं, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। फिर कह रहे हैं यूरासिल नाइट्रोजन क्षार है, इसमें 6। तो बच्चा यूरासिल में अगर बात करें तो आपके 6 नहीं होते हैं, यहाँ पर 5 होते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला कह रहे हैं यहाँ पे बात करी जाए तो कह रहे हैं कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल लिपिड है 15 से कम, बच्चा 15 से कम नहीं, यहाँ पे ज़्यादा, 15 से ज़्यादा होते हैं इनके पास में। तो यहाँ पर ये भी इनका गलत हो गया। सही क्या है, बी आपका सही है, केवल बी विकल्प नंबर 2 सही जवाब बनेगा। आपका प्रश्न 110 का सही जवाब विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न 111, कह रहे हैं ईस्ट में कोशिका चक्र की समय अवधि क्या होती है। तो ईस्ट में आपने पढ़ के रखा है, याद करिए, इसके लिए हमें एनसीईआरटी ने बताया है 90 मिनट। 90 मिनट, और 90 मिनट को अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका बनेगा 1 घंटा 30 मिनट हम कह सकते हैं। और 1 घंटा 30 मिनट को हम ऐसे भी कह सकते हैं 1.5
घंटा, 1.5 घंटा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 1.5 घंटा लिखा है, विकल्प नंबर 1 बनेगा यहाँ सही जवाब। आपका प्रश्न 111, विकल्प नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न 112। 112 में यहाँ पे क्या कहने जा रहे हैं, कह रहे हैं बच्चा क्या यहाँ पे सही है। तो 112 में जितने भी आपके बात कर रहे हैं, ये बात करें केमियो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस के लिए, जहाँ पे हम लोग एटीपी बनाते थे, और ये केमी हाइपोथेसिस को ही कहते हैं रसोपरासरणी परिकल्पना। तो यहाँ पर ये जो आप बात कह रहे हैं सारी की सारी यहाँ बातें सही हैं, एनसीईआरटी से मैच हो रही हैं, पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से। विकल्प नंबर 4 इनका बनेगा यहाँ पे सही जवाब। प्रश्न 112, विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 113 है, कह रहे हैं यहाँ पे क्या गलत है। तो गलत के लिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे बात कर रहे हैं अवर्णीय लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है, अगर बात करी जाए भोजन संग्रह का। अवर्णीय लवक जो होते हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है भोजन संग्रह। इनका काम होता है भोजन संग्रह करना, ये भोजन को संग्रह करने का काम करते हैं। प्रकाश संसरण की बात करी जाए तो वो आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट को करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बात अगर बात करी जाए तो ये गलत है, तो गलत का भाई गलत, विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब। बाकी यहाँ पे सारी साजें सही हैं। जैसे राइबोज का आपको देख पा रहे हैं, राइबोज जो है आपको उसका आपका राइबोसोम जो है उसको वो दिया गया है, ये राइबोज नहीं है, ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम होगा यहाँ पे, राइबोसोम। जो राइबोसोम है इसका जो साइज होगा राइबोसोम का कितना होगा, ये होगा 15 nm से 20 nm होता है, बिल्कुल सही बात है, ये राइबोसोम है भाई, ध्यान देना। अगला है सूत्र कणिका की लंबाई, तो ये आपकी 1 से 4.1 माइक्रोमीटर की बात कर रहे हैं, ये बात भी बिल्कुल यहाँ पे सही बताई गई है, और ये बात इनकी गलत थी, तो इसी को आंसर बनाया गया है। जल अपघटी एंजाइम लाइपेज और प्रोटियोजेज हैं, ये बात भी इनकी सही है। तो आपका प्रश्न 113, विकल्प नंबर आपका 3 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 114 में बच्चा यहाँ पे स्टेटमेंट कथन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कथन दिया है कोशिका भित्ति मध्य पट्टिका में प्लाज्मोडेस्माटा आड़े तिरछे होते हैं, आसपास की कोशिका में जोड़े जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। कोशिका भित्ति कोशिका के केवल यांत्रिक हानियों संक्रमण से ही रक्षा नहीं होती हैं, ये बात भी एनसीईआरटी से मैच हो रही है, दोनों बातें सही हैं। विकल्प नंबर 4 बनेगा यहाँ सही जवाब, आपका प्रश्न 114। अगला प्रश्न है यहाँ पे 115 में बच्चा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि नीचे 2 कथन लिखे हैं, कौन सही कौन गलत। तो कथन 1 में कह रहे हैं कि व्यर्थ जल का बीओडी अधिक होता है। तो बच्चा यहाँ पे अगर बात करी जाए तो आपको पता है अगर जल का बीओडी अगर ज़्यादा होता है तो इसका मतलब इसमें प्रदूषण क्षमता भी ज़्यादा होगी, और जस्ट इसके उल्टा अगर बीओडी कम होगा तो इसकी पॉल्यूशन क्षमता भी कम होगी। दोनों की दोनों बातें यहाँ पे सही बताई गई हैं, तो यहाँ पर जब दोनों की दोनों बातें सही हैं तो विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। तो प्रश्न 115, विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 116 है, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क को बनाए रखने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं अपरा, और अपरा को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग प्लेसेंटा भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्लेसेंटा भी बोलते हैं। विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है 117, कह रहे निम्नलिखित में से कौन क्लोनिक वाहक है। तो क्लोनिक वाहक में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एक आपको प्लाज्मिड दिख रहा है, दूसरा आपको जीवाणु भोजी भी दिख रहा है, यानी बैक्टीरियोफेज जिसे हम कहते थे, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब, आपका प्रश्न 117। अगला प्रश्न है आपका 118, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में शामिल है। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करेगा, और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, CO2 यहाँ से निकलेगी, CO2 का रिलीज होना यानी CO2 का निकलना। तो यहाँ पर जितने जो प्रोसेस हैं उसमें कहाँ कहाँ CO2 निकलता है भाई, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका प्रश्न 118 में अगर बात करी जाए तो एसिटाइल कोएंजाइम के टाइम NADH और पायरुवेट डिहाइड्रेज हर समय पर यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होती है। विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब, आपके प्रश्न 118 का। अगला प्रश्न है यहाँ पे 119, करें निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का पायरुविक अम्ल से किटमन के द्वारा निर्माण होता है। तो यहाँ सबसे पहले कह रहे हैं आपके द्वारा लैक्टिक एसिड और इथेनॉल।
तो आपको पता है कि जब आपका जो पायरुविक एसिड होता है, यानी कि आपको ये याद रखना है कि जो आपका ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज कन्वर्ट किस में होता है, पायरुविक एसिड में। ये कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड यानी पायरुविक अम्ल में। और पायरुविक अम्ल के पास अब दो रास्ते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पे फर्मेंटेशन होता है, या तो इनके पास में इथेनॉल बनती है और साथ में CO2 बनेगी, और या यहाँ पे क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टिक अम्ल बोलते हैं इसको। तो या तो यहाँ पे ये बनेगा या ये बनेगा एनाइरोबिक कंडीशन में। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो किण्वन यानी फर्मेंटेशन से लैक्टिक अम्ल भी बनता है, इथेनॉल भी बनता है, एसिटाइल कोलिन नहीं बनता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा, विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। आपका प्रश्न 119, विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। एसिटाइल कोलिन अगर बात करी जाए तो वो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से बनता है। जब आपका होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन तब ये बनता है। पर यहाँ पे किण्वन की बात करें तो किण्वन से आपके 1 और 2 ऑप्शन सही जाएंगे, विकल्प 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे 120 है। 120 पता करना है सही क्या है। तो यहाँ पे बच्चा जितनी भी बात करी गई प्रकाश संश्लेषण के कारक के बारे में बात करी गई। सीमांत कारक का नियम ब्लैकमैन ने दिया था। प्रकाश कई कारणों से प्रभावित हो सकता है। सूर्य का प्रकाश, जल, तापमान एक प्रकार के बाह्य कारक हैं। तना जल रंध्र को बंद कर देता है। CO2 की उपलब्धता घट जाती है। सभी बातें यहाँ पे सही हैं। विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब आपका 20 का। तो प्रश्न 120 विकल्प नंबर 4 सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे 121 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मानव शरीर में प्रमुख पथों के आस्तरों के भीतर लसिका ऊतक हैं। ये प्रमुख पथ क्या होते हैं, तो प्रमुख पथ श्वसन होता है, पाचन होता है, जनन, ये सभी होते हैं। तो विकल्प यहाँ पे 4 क्या बन जाएगा, विकल्प 4 बन जाएगा आपका सही जवाब। अगला प्रश्न 122 स्टेटमेंट कथन की बात करी गई है। सबसे पहले करें हीमोफीलिया। आपको पता है बच्चा हीमोफीलिया आपका जो होता है कलर और कलर ब्लाइंडनेस, सेक्स लिंक डिसऑर्डर होते हैं, रुधिर के थक्का। हीमोफीलिया अगर बात करें तो आपका हीमोफीलिया की अगर बात करी जाए तो भैया हीमोफीलिया जो है किस में आता है, ध्यान से देखिए। हीमोफीलिया में रुधिर के थक्का बनने से आपका जो है संबद्ध आपका एकल प्रोटीन प्रभावित होता है। ये एकल प्रोटीन एक प्रोटीन श्रृंखला का बात है, बिल्कुल सी बात है। थैलेसीमिया रोग का वर्गीकरण, ये थैलेसीमिया की बात करी जा रही है जो आपका ऑटोसोमल यहाँ पे होता है। वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है जो हीमोग्लोबिन अणु की कौन सी श्रृंखला प्रभावित है। तो यहाँ पे 2 होती हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन। यहाँ पे 2 चेनें होती हैं, अल्फा चेन होती है, दूसरा आपकी बीटा चेन होती है। तो बीटा चेन क्रोमोसोम नंबर 11 की वजह से, अल्फा चेन क्रोमोसोम नंबर 16 की वजह से। 122 में अगर बात करी जाए दोनों बातें यहाँ पे सही बताई गई हैं। विकल्प नंबर 4 बनेगा आपका सही जवाब। प्रश्न 122 विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है यहाँ पे 123। 123 में कह रहे हैं कि यहाँ पे कभी कभी अलील आवर्तिका या परिवर्तन समष्टि के नए नमूने में इतना भिन्न हो जाता है कि वो नूतन प्रजाति ही हो जाती है, मौलिक अबाहित समष्टि बन जाती है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है। तो 123 में विकल्प नंबर 2 यहाँ बन जाएगा सही जवाब। इसे कहते हैं संस्थापक प्रभाव। अगला यहाँ पे है 124। कह रहे हैं ह्यूमन बॉडी की में अगर बात करें यानी मानव शरीर में किस स्थल पर PO2 यानी ऑक्सीजन का लेवल 104 होता है। तो वो कंडीशंस कहाँ होती है जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104, तो उसको हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं, यानी वायु कोशिका। पल्मोनरी में कितना होगा, पल्मोनरी धमनी में और सिस्टेमिक सिरा में, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 4 बनेगा आपका सही जवाब आपके प्रश्न 124 का। अगला प्रश्न यहाँ पे है 125। 125 में ये क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं ड्रग और अल्कोहल के चिरकारी उपयोग से तंत्रिका तंत्र और यकृत को क्षति पहुंचती है। ये बात सही है। कह रहे हैं गर्भावस्था के दौरान ड्रग और अल्कोहल के उपयोग से गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, डालता है, बिल्कुल सही बात है। आपके दोनों बातें सही हैं, यानी कि यहाँ पे जो आपका विकल्प 4 है वो आपका बनेगा सही जवाब। उसके बाद में अगला प्रश्न यहाँ पे 126। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की संधि। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं ये फाइब्रस की, यानी कि जो आपकी रेसी संधि है जिसको हम लोग कहते हैं फाइब्रस। दूसरी क्या है अपनी उपास्थि, इसको हम लोग क्या कहते हैं अगर बात करी जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर
कार्टिलेजिनस, फिर है आपकी साइनोवियल, इसको यहाँ पे बोलते हैं कार्टिलेजिनस, और ये है आपकी साइनोवियल, साइनोवियल है। तो ये रेखी जो है एक प्रकार की संधि, संधि यहाँ पे सभी ये संधि ही है बच्चा। उत्तर आपका 4 बनेगा। एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है जैसे कि मानव का स्कल, जो आपका स्कल होता है, मानव का जो स्कल है, मनुष्य का स्कल, स्कल का मतलब जो मानव का जो खोपड़ी है, इसमें आपका कैसा रहता है? इसमें आपकी रेसी रहती है। उपास्थि अगर बात करी जाए तो इसका उदाहरण हो सकता है मेरुदंड, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिबल कॉलम कहते हैं इसको हम लोग। अगला है साइनोवियल। साइनोवियल में अगर आप बात करी जाए तो आपके घुटने की बात हो सकती है, घुटने और कोहनी की जो हड्डियां होती हैं, है ना, या जितने और भी एक्सेट्रा अलग जॉइंट्स होते हैं, यहाँ की बात करी जा रही है। तो पेहाइवरस में कोई मूवमेंट अलाउड नहीं होता है, उपास्थि में लिमिटेड मूवमेंट अलाउड होता है, यहाँ पे कंसिडरेबल मूवमेंट अलाउड होता है। तो विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 126 का। अगला प्रश्न 127। प्रश्न 27 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सबसे उच्च टैक्सोनॉमिक संवर्ग है? तो यहाँ पे बच्चा बात कर रहे हैं कॉर्डेटा की, कार्निवोरा, फेलिडी और पैंथेरा। तो आपको पता है जो सबसे उच्च वर्ग होता है वो क्या होता है? सबसे उच्च वर्ग अपना किंगडम, फिर उसके बाद में आता है फाइलम। सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर होता है अपना किंगडम, फिर आता है इसके बाद में फाइलम। फाइलम के बाद क्या आता है? क्लास आता है, ऑर्डर आता है, क्लास, ऑर्डर, देन आपका आता है फैमिली, और देन आपका आता है जीनस, देन आपका आता है स्पीसीज। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो पैंथेरा क्या है? सबसे पहले कॉर्डेटा की बात कर रहे हैं। कॉर्डेटा क्या है? कॉर्डेटा जो है आपका ये क्या है? ये है आपका, अगर बात करी जाए तो ये है फाइलम। ये क्या है? ये आपका है फाइलम है। तो फाइलम का मतलब यहाँ की बात हो रही है। अगला है यहाँ पे कार्निवोरा, और कार्निवोरा आता है ऑर्डर में। कार्निवोरा आता है आपके ऑर्डर में, बात चल रही है यहाँ की। देन आपका फैलिडी है। फैलिडी किस में आता है? फैलिडी आता है आपका यहाँ पे अगर बात की जाए तो फैमिली में, फैमिली में आता है, मतलब बात यहाँ की चल रही है। और देन पैंथेरा आता है आपके जीनस में। तो जीनस का मतलब बात चल रही है यहाँ की। तो सबसे अगर बात की सबसे उच्च कौन है? सबसे उच्च यहाँ पे ये है कॉर्डेटा। जो यहाँ पर सबसे उच्च जितने भी हैं उनमें से उच्च कौन है? कॉर्डेटा है। विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। प्रश्न 127 विकल्प नंबर 4 सही जवाब। अगला प्रश्न 128। जीव जिनके जीन्स हस्तकौशल द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे जीएमओ कहलाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है? 129। 129 में कह रहे हैं कि टैग पॉलीमरेज के लिए गलत कथन क्या है? ध्यान से देखिए। तो टैग पॉलीमरेज के लिए, टैग पॉलीमरेज एक एंजाइम है, इसको यूज कहाँ किया जाता है? इसको जो यूज किया जाता है पीसीआर में। कहाँ यूज किया जाता है? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, डीएनए के प्रतिकरण करने में इसको करते हैं यूज। डीएनए के प्रतिलिपिकरण, डीएनए के प्रतिलिपिकरण में इसे हम यूज करते हैं। डन है। तो यहाँ पर अगर बात करिए तो एक प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज है, पीसीआर में यूज होता है। बहुकोशिकी से नहीं निकालते हैं, इसे निकालते हैं एक कोशिकी से। इसे कहाँ से निकालते हैं? इसे निकालते हैं एक कोशिकी से। और इस एक कोशिकी जीव का नाम क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया को कहते हैं थर्मस एक्वाटिकस। इस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस कहते हैं। तो बहु से नहीं करते हैं, इसको एक कोशिकी से करते हैं। ये बात इनकरेक्ट। उच्च तापमान पर भी ये काम करता है, ये बात बिल्कुल सही। तो गलत क्या है? यहाँ पे गलत है आपके सामने विकल्प नंबर 3। तो विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब। प्रश्न 129 विकल्प नंबर 3 सही जवाब। अगला प्रश्न 130। हिंड थर्ड PST1 इको R1 के लिए यहाँ पे क्या गलत है? तो गलत क्या है? ध्यान से देखिए क्या गलत है। एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कह रहे हैं कुछ प्रोकैरियोट से और कुछ आपके यूकैरियोट से। यूकैरियोट से नहीं किए जाते हैं,
सभी, कुछ भी नहीं, जितने भी हैं सभी के सभी कहाँ से किए जाते हैं? प्रोकैरियोट से। सभी कहाँ होंगे? प्रोकैरियोट से होंगे। तो यहाँ पे गलत क्या है? 4 ऑप्शन गलत है। उच्च स्थान पर काटेगा, सभी प्रोकैरियोट से विलगित किए जाते हैं और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो गलत क्या है? विकल्प नंबर 4 यहाँ पे है गलत इनका जवाब। प्रश्न 130 विकल्प नंबर 4 गलत जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे है 131। कह रहे हैं द्विबीजपत्री जड़ में अंतःस्थिता की कोशिकाओं की स्पर्श रेखा अरीय भित्तियों पर। तो यहाँ पे बच्चा अगर बात करें तो यहाँ पे कैस्पेरी पट्टी और सुवेरिन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा कैस्पेरी यानी कैस्पेरियन स्ट्रिप और देन आपका सुवेरिन। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब। मोमी पदार्थ जो होता है ये क्या होता है? इस पदार्थ को हम लोग कहते हैं सुवेरिन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सुवेरिन। और यहाँ पे कैस्पेरियन पट्टी, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा कैस्पेरियन पट्टी। अगला प्रश्न है यहाँ पर 132। कह रहे हैं पादप ऊतक का चयन करना है। तो कौन कौन से पादप ऊतक हैं? तो जाइलम आपका पादप ऊतक में, फ्लोएम आपका है, देन आपका यहाँ पे कौन हो सकता है? कोलेनकाइमा। पर यहाँ पे ये अगर बात करें तो ये सब कैसे हैं? जंतु ऊतक हैं। ये सब कैसे हैं? जंतु ऊतक। तो 132 में क्या जवाब बनेगा? आपका प्रश्न 132 जवाब बनेगा ए बी ई। ए बी और ई। ए बी ई कहाँ है? ए बी ई आपके है विकल्प नंबर 3 में। आपका प्रश्न 132 विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 133 है। कह रहे हैं यहाँ पे क्या इनकरेक्ट, क्या गलत है? तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें क्या गलत है ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो GA लिखा है इसके बारे में लिख दिया है कि आपके बंद होने को प्रोत्साहित करता है और तनाव को सहने हेतु क्षमता। तो बच्चा तनाव को सहने हेतु क्षमता के लिए होता है ABA यानी एब्सिसिक एसिड होता है, ना कि GA होता है। तो यहाँ पे क्या गलत है? गलत यहाँ पे है आपके पास विकल्प नंबर 3। बाकी सारे यहाँ पे सब सही दिए गए हैं। विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 133 का। अगला प्रश्न यहाँ पे 134 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं गलत अनुरूपता बतानी है। तो सबसे पहले IP3 की बात कर रहे हैं। IP3 क्या है? आपका द्वितीय संदेश भाग होता है। ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस भी कहते हैं। दीर्घकालीन हाइपोग्लाइसीमिया में अगर बात करी जाए तो हाइपो नहीं, ये हाइपरग्लाइसीमिया से होता है, हाइपो से नहीं होता है। हाइपर यानी ज्यादा, हाइपरग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज जब ज़्यादा हो जाता है, ग्लूकोज कंटेंट जब ज़्यादा हो जाता है ज़्यादा लंबे समय तक, डायबिटीज़ मेलाइटस डिजीज बनेगा। तो ये गलत दिया था, गलत यहाँ पे सी है। और क्या गलत है? कह रहे हैं एराइथ्रोपाइसिस। तो एराइथ्रोपाइसिस में WBC का फॉर्मेशन नहीं होता है, RBC का होता है। यहाँ पे R होना चाहिए, रेड ब्लड सेल्स, RBC का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये भी गलत है। तो गलत कितने हैं? गलत में आपके पास C मिल गया, गलत में आपको क्या मिल गया? D भी आपको गलत में मिल गया। तो आपका प्रश्न 134 आंसर C और D। 134 का आंसर क्या बन गया? C D यानी विकल्प नंबर 4 बनेगा यहाँ पे सही जवाब। लास्ट प्रश्न हमारे सेशन का, सही अनुरूपता आपको बतानी है। तो यहाँ पे 135 में क्या सही है? कह रहे हैं सबसे पहली बात फैलोपियन नलिका। तो आपको पता है फैलोपियन नलिका को अगर हम कट करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं फीमेल के लिए। शुक्रवाहक बास डिफरेंस को हम कट करके बांधते हैं तो वैसेक्टोमी होता है। एक प्रकार का गर्भ निरोधक हो सकता है, लैक्टेशनल एम्यूनूरिया, बिल्कुल सही बात है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या कह रहे हैं? ध्यान से देखो, कह रहे हैं युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर। तो या तो अंदर के लिए यहाँ पे इन विवो करना चाहिए, अगर अंदर अगर कराना है तो यहाँ पर इन विवो होता। अगर इन विवो यहाँ पे होता तो ये अंदर वाला सही था। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा है इन विट्रो, अगर यहाँ पे हम इन विट्रो अगर लिखा रहने देते हैं, अगर हम यहाँ पे इन विट्रो को अगर लिखा रहने देते हैं तो इसका मतलब होता है शरीर के बाहर, यानी कि हम शरीर के बाहर करेंगे। आपका फ्यूजन कहाँ कराएंगे? शरीर के बाहर। तो यहाँ पे इन विट्रो अगर लिखा है तो या तो यहाँ पे बाहर लिखा होता, लेकिन अगर यहाँ अंदर लिखा है तो इन विवो। इन विवो का मतलब होता है शरीर के अंदर और इन विट्रो का मतलब होता है शरीर के बाहर।
तो यहाँ पर अगर बात करी जाए तो आपका ये जो डी ऑप्शन है ये गलत है। सही क्या है? सही आपके पास जो मिल पा रहा है वो ए, बी और सी, ये आपके पास इतने ऑप्शन ये सही हैं। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए आपके प्रश्न 135 में, 135 से जवाब क्या बन पाएगा? बनेगा यहाँ पे ए, बी और सी। जवाब क्या बनेगा? जवाब बनेगा ए, बी, सी, यानी कि आपका विकल्प नंबर 1 बन जाएगा यहाँ पे सही जवाब। तो हमारे सेशन के यहाँ पे सारे क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, कहीं नहीं जाइएगा, कुछ ही देर में आपके पास आने वाले हैं रिस्पेक्टेड सुधीर सर। आगे का क्वेश्चन डिस्कशन सुनिए और देखिए आपकी गलतियां कहाँ रह गई हैं। जहां भी आपकी गलतियां हुई हैं अपने मिस्टेक रजिस्टर बनाइए, नोट डाउन करते जाइए। तो अपने ज्ञान का घड़ा इस तरीके से बूंद बूंद से भरते जाइए और बहुत ही जल्द अपने मिडिल कॉलेज में, ड्रीम मिडिल कॉलेज में आप पहुंचिए। तो इसी के सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। हेलो बच्चों, आज आप लोगों का FST 35 का टेस्ट हुआ होगा और नए प्रणाली के अनुसार जो नीट ने निर्धारित किया है बेटा, उसमें बेटा जो है हम 136 से लेके 180 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे और इसके पहले के क्वेश्चन जो है बेटा 135 तक जो है 90 से, वो डॉक्टर अनिरुद्ध सर ने आपके साथ डिस्कस किए बेटा। तो आइए बेटा, जो हिंदी माध्यम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे सिंह सर का जो मेन मोटो है, मकसद है, जो लक्ष्य है, पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको, ठीक है। तो आइए बेटा हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 136 से शुरू करते बेटा। पहला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे 100 सामान्य जुकाम के लक्षण हैं। तो बेटा इसमें जो होता है नासी संकुलता, ठीक है बेटा, नासी संकुलता जिसे नेजल कंजेशन कहते हैं बच्चों, द कंठ दाह जिसको बेटा हम लोग बेटा सोर थ्रोट कहते हैं, और इसके बाद बेटा स्वर रुच्छदता जिसे बेटा हम लोग हॉर्सनेस कहते हैं, कफिंग खांसी कहते हैं, हेडेक सर दर्द कहते हैं। तो आप जानते हो बेटा मोस्ट इन्फेक्शियस जो बीमारी है, सबसे ज़्यादा जो बीमारी जो है वो है आपकी जुखाम या कॉमन कोल्ड होता है, जो एक राइनो वायरस के द्वारा होता है, RNA कंटेनिंग वायरस है। तो इस जगह पे अगर देखें तो जुखाम के सभी लक्षण आ रहे हैं। तो 136 का जो पहला जो होगा वो तीसरा उत्तर जाएगा, 136 का जो उत्तर होगा वो तीसरा होगा। 137 वह स्थानीय प्रकार के संरक्षण का चयन करें। बेटा अगर हम देखते हैं बेटा जो नेचुरल जो उसमें रहता है हैबिटेट में उसे इन सीटू कहते हैं, स्वस्थानीय कहते हैं, और जो बेटा मानव के द्वारा निर्मित जगहों पे रहता है उसको बेटा हम वाह स्थानीय कहते हैं। तो हॉट स्पॉट जो है स्वस्थानीय होता है, ठीक है। आपको मालूम है पहले जो हॉट स्पॉट थे उनकी संख्या 25 हुआ करती थी, 9 हॉट स्पॉट जोड़ दिए गए तो इस समय 34 हैं। तो ये तो है जो होगा बेटा ये स्वस्थानीय नहीं होगा। ऊतक संवर्धन विधि जो बेटा ऊतक है, टिश्यू कल्चर है, ये जो किसी बेटा जो है किसी लेबोरेटरी उन जगहों पर होता है जो मानव निर्मित होता है, तो ये जो होगा वह स्थानीय होगा। पवित्र उपवन जो है ये भी वह स्थानीय होते हैं। जीव मंडल आरक्षियाँ भी ये भी जो होती है बेटा ये स्वस्थानीय होते हैं। तो स्वस्थानीय 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 और ये हो जाएगा वाय स्थानीय। तो 137 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो दूसरा जाएगा। प्रोफेस प्रथम में कौन सी घटना घटित नहीं होती है? बेटा प्रोफेस फर्स्ट जो है जिसकी 5 उप अवस्थाएं हैं जो क्रोमोसोम के बिहेवियर या उसके कार्यकलापों के आधार पे हैं, जिनको आप बेटा कहते हो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस, ठीक है। तो इसमें बेटा जो विनिमय होता है क्रॉसिंग और पैकेटीन में होता है, ठीक। कैजमेटा जो है ये डिप्लोटीन में होता है। गुण सूत्र बिंदु का टूटना नहीं बेटा, ये जो है ये प्रोफेज जो ये है मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन की दूसरी अवस्था में होता है, और ये जो होता है एनाफेज द्वितीय में होता है, द्वितीय में होता है। तो इस जगह पे जो है जो उत्तर होगा ये तीसरा जाएगा।
और ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी ये जो है प्रोफेज फर्स्ट में होता है। और ये इसकी शुरुआत जो बच्चों होती जाइगोटीन से हो जाती, दिखाई अच्छी तरीके से पैकेटीन में देता है, और ये जो टूट जाता है वो डिप्लोटीन में। तो 138 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो तीसरा जाएगा। 139 नंबर का बेटा देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन स्वस्थ पारितंत्र के लिए आवश्यक है। बेटा देखिएगा, स्वस्थ पारितंत्र के लिए बेटा जो है एनर्जी को ट्रैप करने वाले, एनर्जी को पकड़ने वाले प्रोड्यूसर्स हैं। एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स के द्वारा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उत्पादक भी जरूरत होता है, शाकाहारी की जरूरत होती है, मांसाहारी की भी जरूरत होती है, और अपघटनकर्ता की भी जरूरत होती है। जो लाइट एनर्जी को बेटा ट्रैप पकड़ते हैं या ट्रैप करते हैं वो उत्पादक हैं, और जो बेटा हर्बीवोर को खाते हैं उनको, जो हर्बीवोर को खाते हैं उनको मांसाहारी कहते हैं, और जो हर्ब्स को खाते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं। और जो इनकी डेड होने के बाद ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में परिवर्तन करते हैं उन्हें अपघटनकर्ता कहते हैं। तो इस जगह पे बेटा सभी उत्तर जाएगा। 139 का जो उत्तर होगा बेटा वो 4 जाएगा। 140 नंबर का सवाल बेटा हम लोग यहाँ देखते हैं, सभी जीव अपने पोषण या आहार के स्रोत के आधार पर जो है आहार श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं, जिसे डैश बेटा किस नाम से जाना जाता है। तो अगर हम बेटा इसको देखते हैं बेटा तो यह जो हो जाएगा यहाँ पे पोषण स्तर के नाम से जाना जाता है। ये जो होगा पोषण स्तर के नाम से जाना जाएगा बेटा। जो होता है बेटा स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है बेटा वो हर श्रब और ट्री के विन्यास को कहते हैं। जो कैसे बेटा जो वर्टिकल दिशा में होता है उसे स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, और स्टैंडिंग क्रॉप उसे कहते हैं। ट्रॉपिक लेवल में जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है बेटा उसे हम बेटा उसे खड़ी फसल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस जगह पे उत्तर 140 का जो जाएगा वो पहला जाएगा। 141 नंबर का सवाल है बेटा, देखेंगे कौन एक प्रकार का पारजीवी जंतु है। पारजीवी जंतु मतलब जिससे बेटा जिसमें कि जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए पाया जाएगा उसे हम पारजीवी कहेंगे। बड़ा ढंग से पड़ेगा, इसको परजीवी मत समझिएगा। परजीवी उनको कहते हैं जो फूडिंग और लॉजिंग जिनकी फ्री में होती है बेटा, कोई उसके लिए पे नहीं करते हैं। तो यहाँ पे पारजीवी जंतु बेटा जो है रैबिट के भी बने हैं, सुअर के भी बने हैं और पिग के बने हैं। और आपको मालूम है 95% से ज़्यादा बेटा जो हो जाएंगे वो बेटा जो चूहा हो जाएंगे। तो इस जगह पे जो उत्तर जाएगा 141 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो 4 जाएगा। परागण के लिए सही कथन का चयन करें। बेटा अगर हम परागण के लिए सही कथन की बात बेटा करते हैं यहाँ पे तो देखेंगे, परागण का कारक वायु, जल और जंतु दोनों होते हैं बेटा, आपको मालूम है। अगर हम बेटा जो पुष्प वाले पौधों की या एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो इसमें जो है जो बायोटिक है, बायोटिक 2 प्रकार का होता है बेटा। ठीक, अगर बायोटिक है तो केवल एनिमल, और एनिमल में सबसे ज़्यादा कीड़ों के द्वारा, और ए बायोटिक है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो एयर के द्वारा होगा, इसके बाद बच्चों वाटर के द्वारा होता। आप बच्चों ये भी ध्यान रखना, जो जली पौधे हैं, जली पौधों में सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन होता है वो एयर के द्वारा होता है या एनिमल के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, तो परागण कारक वायु, जल और जंतु होते हैं। ठीक है बेटा, ये बात सही है। अजीवी परागण में जल द्वारा परागण सर्वाधिक सामान्य परागण है। बड़ा जल द्वारा ना होकर वायु द्वारा हो जाएगा बेटा। ठीक है, सभी जलीय पादप परागण के लिए जल का उपयोग करते हैं बेटा। जल तो बेटा कम है, जल के अलावा वायु और जंतुओं का करते हैं, वायु और जंतुओं का उपयोग करते हैं बेटा परागण के लिए। ठीक, जंतुओं के बीच केवल कीट परागण कारक होते हैं बेटा।
कीट के अलावा बेटा यहाँ पे केवल कीट ही नहीं होते हैं, कीट के अलावा है कई ऐसे और भी एनिमल हैं, जैसे बेटा आपके रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे आपकी बर्ड होते हैं, जैसे कुछ बड़ा प्राइमेट्स होते हैं, वो भी परागण में सहायता करते हैं। तो इस जगह पे इन तीनों जो है बड़ा कथन है, इनमें पहला कथन मेरा सही जाएगा। तो 142 का जो उत्तर होगा वो तीसरा होगा। अगला सवाल बेटा देखते हैं हम लोग। ठीक है, बीटी कपास के कुछ लक्षण हैं बेटा, 143 नंबर पे हम लोग देखेंगे। देखिए, जो लंबा तंतु एफिड्स के लिए प्रतिरोधी नहीं बेटा, ठीक है। मध्यम पैदावार, बड़ा उच्च पैदावार के लिए क्या था, बीटल्स के लिए प्रतिरोधी नहीं, ये भी नहीं होगा। उच्च पैदावार और विष प्रोटीन रवे के निर्माण जो कि डिप्टेरन के लिए नो, ये भी नहीं होता है, ठीक। इसके लिए जो है उच्च पैदावार और मुकुल क्रम के लिए प्रतिरोधी होता है, ठीक है बच्चों। तो इस जगह पे पैदावार ज़्यादा होगा और जो बड वॉर्म होता है उसके लिए होता है। 143 का बेटा उत्तर जो जाएगा वो चौथा उत्तर जाएगा। उपांती भवन, रिकॉम्बिनेज, विनिमय, ये संबंधित हैं। अगर बेटा यहाँ पे देखा जाए तो जो उपांती भवन, जिसे हम लोग टर्मिलाइजेशन कहते हैं बेटा, ये जो है डाइकेनेसिस की अवस्था है। जिसे रिकॉम्बिनेज है ये पैकेटीन की अवस्था होती बेटा, ठीक है। और जो विनिमय है या मैं कहूँगा क्रॉसिंग ओवर है, ये भी जो है पैकेटीन की अवस्था है। और ये सभी अवस्थाएं जो होती हैं अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज प्रथम की अवस्थाएं होती हैं। बटा अर्धसूत्री विभाजन की द्वितीय में कोई भी इस तरह की विभाजन, प्रोफेज द्वितीय में कोई विभाजित अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं। तो इस जगह पे बेटा उत्तर जो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जाएगा, ठीक है। तो उत्तर 144 का जो उत्तर होगा बच्चों वो दूसरा जाएगा। 145 नंबर का सवाल बेटा हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर हमें इच्छित डीएनए को कवक कोशिकाओं से विलगित करना है तब कौन से एंजाइम का उपयोग करेंगे। बच्चों आपको मालूम है, अगर ग्रीन प्लांट्स हैं जिनकी सेलुलोज सेलुलोज की बनी होती है उनके लिए हम सेलुलेज एंजाइम का उपयोग करते हैं। अगर बेटा जो जैसे प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया हैं जिनके जो सेलुलोज पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है उसके लिए हम लाइसोजाइम एंजाइम का उपयोग करते हैं। अगर फंजाई है तो उसके लिए हम बेटा काइटिनेज एंजाइम, चूंकि उनकी सेलुलोज जो है काइटिन की बनी होती है, तो पेप्केज बेटा नहीं होगा। रूबिस्को आपको मालूम है ये जो फोटोसिंथेसिस का एंजाइम है, और जो आरएनए पॉलीमरेज है ये ट्रांसक्रिप्शन का एंजाइम है। तो इस जगह पे बेटा जो उत्तर होगा 145 का जो उत्तर होगा बेटा वो तीसरा जाएगा। 146 नंबर का सवाल बेटा हम लोग देखते हैं, जीवाणु के लिए गलत अनुरूपता का चयन करें। बेटा देखिएगा, ये जो स्फेरिकल है तो कोकस जो होते गोलाकार होते हैं बेटा, ये रॉड शेप्ड हैं तो बैसिलस होते हैं बेटा, और अगर वेव लाइक है तो स्पाइरलम होते हैं। और अगर बेटा कॉमा शेप्ड है, नाशपाती का आकार नहीं बेटा, कॉमा शेप्ड हैं, ठीक, कॉमा शेप्ड हैं तो उन्हें विब्रियो के नाम से जानते हैं। और ये विब्रियो कोलरी जो होता है बेटा ये कॉलरा जैसी बीमारी को उत्पन्न करता है। तो इस जगह पे अगर देखें तो गलत अनुरूपता में हमारा 146 नंबर के उत्तर में बेटा चौथा उत्तर जाएगा। 147 नंबर का सवाल बेटा हम लोग देखते हैं, सही अनुरूपता का चयन करें। बेटा अगर हम देखते हैं बच्चों, कॉलरा एक बीमारी है, विब्रियो कॉलरी अभी आपको बेटा हमने आपसे किया कि कॉमा से बैक्टीरिया के द्वारा होता है बेटा। और कॉलरा में बेटा हमारी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे या इंटेस्टाइन जो है ट्रैक्ट पे प्रभाव पड़ता है। तो ये बात तो सही हो गई। पहली बात, माइकोराइजा बेटा एक बीमारी नहीं है, ये जो है सहजीवी एसोसिएशन होता है जिसमें कि बेटा फंजाई और हायर प्लांट्स जो हैं वो आपस में मिल के काम करते हैं। हायर प्लांट्स मेरे बच्चों, इसमें आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म याद रखना है, ठीक है। फंजाई जो है बेटा मिनरल वाटर देती है और जो हायर प्लांट्स हैं फंजाई को रहने के लिए और भोजन प्रदान करती है।
लाइकेन बेटा जो है, तो ये भी लाइकेन जो एक प्रकार का रोगजनक नहीं बेटा, लाइकेन भी एक सहजीवी का कारक है जिसमें बेटा फंजाई होती है और बेटा एल्गी का एसोसिएशन होता है। एल्गी में हमारी बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकती है और ग्रीन एल्गी भी होती है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। जो बोवाइन जो है स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी जो है एक प्रकार का सहजीवी नहीं है बेटा, ये एक प्रकार की जो बीमारी होती बेटा, ठीक है, तो ये बात भी गलत हो गई। तो इस जगह पे 147 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो पहला जाएगा। 148 नंबर का सवाल हम लोग बेटा देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखेंगे सवाल के लिए सही कथन का चयन करें। स्टार्च, मैनिटॉल और लेमनेरियन बेटा एक प्रकार का संचयित भोजन है बेटा, आप जानते हो बेटा ग्रीन एल्गी के लिए स्टार्च हो गया और लेमनेरियन मैनिटॉल जो है ये भूरी शैवालों का एक स्टोर्ड फूड होता है, ठीक है। फ्यूकोजेंथिन और फाइकोराइथिन जो है जिनके कारण जो है जो एल्गी है, फ्यूकोजेंथिन है तो भूरी एल्गी है और फाइकोराइथिन है तो रेड एल्गी के ये पिगमेंट होते हैं जो उनको कलर देते हैं, तो ये बात भी सही है। का साबिकी युग्मक क्लोरोफाइसी में होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, लेकिन रोडोफाइसी में कोई भी बेटा गतिशीलता वाली चीज नहीं पाई जाती है, तो ये आपको याद रखिए, ये सही लगी, ये गलत हो गया, तो स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। क्लोरोफिलेज शैवाल के सभी क्लास में उपस्थित नहीं होता है बेटा, ये बात गलत है। यहाँ पे अगर बी होता, सी होता, डी होता तो चल जाता है बेटा। क्लोरोफिल ए जो है एक यूनिवर्सल पिगमेंट है जो सभी प्रकार के फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, भले बेटा वो प्रोकैरियोट हो, भले वो लोअर प्लांट हो, भले वो हायर प्लांट हो, तो इस जगह पे ये बात भी मेरे बच्चों गलत हो रही है। तो इस जगह पे ए बी जो है उत्तर जो जाएगा 148 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो चौथा जाएगा। 149 नंबर का सवाल बेटा हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या है, देखिए जल संवहन तंत्र सी फैन का लक्षण है, ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज ए सी फैन, ठीक, तो ये सी फैन का जो लक्षण जो है नहीं है, और जल नाल तंत्र बात स्पंज का लक्षण है, ये बात सही है। जो जल नाल तंत्र है ये बेटा इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है, बेटा ये पोरीफेरा में पाया जाता है बच्चों, और ये जो है इस बात स्पंज का लक्षण होता है, ठीक है, तो ये जो है गलत है और ये जो सही है। जो कोई भी स्पंज है उसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है और उसी को बेटा नाल तंत्र कहते हैं, और ये जो है इकाइनोडर्मेटा का लक्षण होता है, ठीक है। तो 149 में बेटा जो उत्तर जाएगा बेटा इसका जो पहला कथन जो है वो गलत है और दूसरा कथन सही है, तो पहला कथन गलत हो गया और दूसरा कथन सही है। सी फैन जो होता है उसे हम गॉर्गोनिया को कहते हैं बेटा, ठीक है। आगे आएंगे बेटा 150 नंबर में। 150 नंबर का फिर बेटा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर देखा जाए तो यहाँ पे तारा मछली जो है स्टार फिश एक समुद्री जंतु है, बिल्कुल सही बात है बच्चों, ठीक है। कुत्ता मछली भी समुद्री जंतु है, डॉग फिश ये भी जो है जो बात सही है। डॉग फिश बेटा इसलिए इसका नाम डॉग पड़ा क्योंकि बेटा ये किस भोजन को जब लेती है तो पहले ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स का यूज करती है, सूंघ के खाना खाती है, इस जो एक लक्षण कुत्तों का भी होता है। तो इस जगह पे अगर देखा जाए 150 में जो है हमको दोनों ही बेटा जो कथन सही है, तो 150 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो 4 जाएगा। यहाँ पे बेटा 151 देखते हैं बेटा, गलत अनुरूपता का चयन करें। देखेंगे कंपोजिटी में आधारी बीजान्यास होता, सही बात है बेटा। आधारी में क्या होता, ओवरी के बेस में प्लेसेंटा बनता और यहाँ पे आके ओव्यूल बनता है, तो उसी को बेटा आधारी कहते हैं। और आधारी बीजांडन्यास में बेटा ओवरी के अंदर एक ही बीज ओव्यूल होता है। दूसरा ब्रेस्केसी में जो है भित्ति बीजांडन्यास बनता, सही बात बेटा। अगर हमने कहा ओवरी वॉल पे प्लेसेंटा बन गया और इसमें जाके बेटा बाद में रेपलम बना लेते हैं,
एक ओव्यूल ये हो गया, एक ओव्यूल ये हो गया। तो पहले तो यूनिलॉकुलर होते हैं, बाद में फॉल्स सेप्टम बनने के कारण ये बाइलॉकुलर हो जाते हैं। तो ये ब्रेस्केसी भी सही हो गया कंपोजिटिक तरह। तीसरा बेटा आता है मालवेसी जो है, मालवेसी में एस्टिवेशन जो होता है ट्विस्टेड होता है, बिल्कुल सही बेटा। ओवरलैपिंग पाया जाता है उसे हम बेटा ट्विस्टेड कहते हैं। अगर ओवरलैप पाया जाता है तो उसे ट्विस्टेड कहते हैं, तो ये बात भी सही है। वैक्सिलरी विन्यास जो है बेटा ये पोएसी का ना होके फैबिएसी फैमिली का होता है, फैबिएसी का होता है या लेग्यूमिनेसी का होता है बच्चों, जिसमें सबसे पोस्टीरियर जो होता है स्टैंडर्ड होता है। ये जो होते हैं बेटा साइड में जो होते हैं ये पंख की तरफ विंग कहलाते हैं, और सबसे एंटीरियर जो होते हैं बच्चों ये जो हैं इन्हें कील कहते हैं। तो ये जो हो गया सबसे बड़ा, ये बीच के सबसे छोटे कील कहलाते हैं। इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम वैक्सिलरी या पेप्रोनेसियस भी कहते हैं। तो ये हो गया स्टैंडर्ड, ये हो गए विंग, ये हो गए कील। तो इस जगह पे 151 का जो जाएगा गलत अनुरूपता चौथा जाएगा, 151 का चौथा उत्तर होगा। गलत अनुरूपता का चयन करें बेटा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बेटा देखते हैं फूला हुआ पत्ती का आधार उसे पल्वाइनस कहते हैं, बात सही है बच्चों। ये जो है जनरली जो है द्विबीजपत्री का लक्षण होता है। अगर बड़ा आधार चपटा होता है तो उसे सीथिंग कहते हैं। देखिए दूसरा, इस तरीका पत्ती का हरा और फैला हुआ भाग उसे इस तरीका कहते हैं, ठीक है। ट्राइमीरस पुष्पी उपांगों की संख्या 3 के गुणक होनी चाहिए, 5 नहीं होने चाहिए, 3 के गुणक होनी चाहिए, तो उन्हें ट्राइमीरस कहा जाता है। और ट्राइमीरस जो है बेटा एक बीजपत्री जो फैमिली उनमें पाया जाता है, एक बीज पत्री कुल का लक्षण है। और टेट्रा और पेंटामेरस जो होता है बेटा ये जो है द्विबीजपत्री कुल या जो है में पाए जाते हैं। रैकिस मध्य सिरा निरूपित करता है, बिल्कुल सही बात। लेकिन ये जो है ये संयुक्त पत्ती का लक्षण है, जो संयुक्त पत्ती होती हैं उनका बेटा लक्षण होता है। अगर मैं ये दिखा दूं तो ये इस तरह से जो आ रहा है बच्चों देखेंगे, ये मिड रिब जो है यही रैकिस में परिवर्तित हो जाती है, ये जो है संयुक्त पत्ती का लक्षण है। तो इस जगह पे गलत अनुरूपता जो जाएगा बेटा 152 का जो उत्तर जाएगा वो तीसरा जाएगा। 153 बेटा सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखेंगे ये मैचिंग का है, सही अनुरूपता का चयन करना है बेटा, ठीक है। ग्लाइसिन एक अमीनो अम्ल है, आपको मालूम है सबसे सरल अमीनो अम्ल ग्लाइसिन होती है बच्चों। ट्राइग्लिसराइड जो है ट्राइग्लिसराइड लिपिड होता है, ठीक। मतलब फैटी एसिड के साथ बेटा जो है अगर ग्लिसरॉल में एक फैटी एसिड है तो मोनोग्लिसराइड, 2 फैटी एसिड है तो डाइग्लिसराइड, 3 फैटी एसिड है तो ट्राइग्लिसराइड होता है। यूरिडीन बेटा एक जो है यूरेसिल का जो है न्यूक्लियोसाइड है। अगर यूरिडिलिक एसिड हो जाए, डीऑक्सीयूरिडिलिक एसिड हो जो है यूरिडिलिक एसिड हो जाएगा तो बेटा ये न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। और ये जो यूरेसिल है ये आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता है। इनुलिन जो है बेटा एक पॉलीसैकेराइड है और ये फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है बच्चों, ठीक है। और ये जो अगर इसी से मिलता जुलता नाम होता है इंसुलिन होता है, वो प्रोटीन होती है जो कि पॉलीपेप्टाइड होती है और डायबिटीज मेलिटस से उसका रिलेशन होता है। तो इस जगह पे अगर देखें बच्चों तो ये जो है ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ जा रहा है। तो 153 का जो उत्तर जाएगा बेटा यहाँ पे पहला जाएगा। 154 नंबर पे बेटा देखते हैं, बहुत सी अस्थि मछलियां अमोनोटिलिक होती हैं जबकि स्तनधारी यूरियोटिलिक होते हैं, ठीक है बेटा ये बात सही है बच्चों, ठीक। सरीसृप यूरिकोटिलिक होता है, ठीक, जबकि पक्षी भी यूरिकोटिलिक होता है। यूरिकोटिलिक होता है। तो इस जगह पे कथन दूसरा गलत हो गया, तो कथन एक सही परंतु कथन 2 गलत है। तो 154 का बेटा उत्तर जो जाएगा वो दूसरा जाएगा।
नीचे दिए गए दो कथन हैं, ठीक है बच्चों। पहला जो कथन दिखाया गया है बेटा, रक्त को हृदय की ओर ले जाता है। बच्चों एक बात देखिए, पहले इस चित्र को कभी देखेंगे तो उसमें आप सबसे पहले ल्यूमेन पर नजर डालिएगा। ये ल्यूमेन है, जिसकी ल्यूमेन ज्यादा चौड़ी हो वो वेजल्स है, और वेजल्स जो हैं जो पूरी बॉडी से रक्त को इकट्ठा करके हृदय की ओर लाती हैं। तो ये हो गई सिराएं, ठीक है, ये वेन्स हो गई या सिराएं हो गई, ठीक। और ये जो हो गई आर्टरी। आर्टरी जो होती है ये पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करती है, तो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोनों ही कथन सही हैं। 155 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो चौथा जाएगा। आपको मालूम है बेटा जो सुपीरियर जो वेना केवा है और इंफीरियर वेना केवा है ये राइट एट्रियम में ब्लड लाती हैं, और जो पल्मोनरी वेन जो होती है वो हमारी लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को लाती है। अब इस ब्लड को पंप करने का काम जो है बेटा, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से तो ऑर्टा के द्वारा जाएगा, ठीक है। अगर राइट वेंट्रिकल है तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाएगा, वो लंग्स में जाता है बेटा, ठीक है। तो 155 का जो उत्तर होगा वो 4 जाएगा। 156 नंबर का सवाल बेटा हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा ये फिर कथन का दिया गया है और इसमें हमें देखना है, पादपों ने परभक्षियों से सुरक्षा के लिए आश्चर्यजनक रूप से आकार की और रासायनिक रक्षा विधियां शाकाहारी के विरुद्ध विकसित कर ली। बिल्कुल सही बात है। जैसे बेटा देखिएगा बेटा, जैसे कैक्टस है, ओपनसिया है, उनमें स्पाइन का बनना, या फिर बेटा किसी प्लांट में जो है एल्कलॉइड्स का बनना, ये जो है मार्फोलॉजिकल डिफेंस हैं। और जो एल्कलॉइड्स हैं या अदर केमिकल्स हैं, ग्लूकोसाइड्स हैं, ये बेटा केमिकल डिफेंस होते हैं प्लांट में, ठीक है। पक्षी मोनार्क तितली का परभक्षक होता है, बिल्कुल सही बात बेटा, ठीक। तो इस जगह पे जो दोनों कथन जो हैं एक सही जा रहे हैं, तो 156 का जो उत्तर होगा वो 4 जाएगा। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन है बेटा, जो बही प्रजनन युक्तियों के लिए सही कथन का चयन करें, ठीक है बच्चों। तो कुछ जातियों में पराग अवमुक्त एवं वर्तिकाग्रहिता के समकालिक नहीं होती, ठीक है बच्चों। दूसरा है, ये सही है बेटा, ठीक। कुछ प्रजातियों में पराग कोश एवं वर्तिकाग्र भिन्न स्थानों पर अवस्थित होते हैं, जिससे उसी पादप में पराग वर्तिका के संपर्क में नहीं आ पाते, ये बात भी सही है। लगातार स्वपरागण के फलस्वरूप प्रजनन में अंतः प्रजनन अवनमन होता है, लेकिन बेटा ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये इन चीज़ों से रिलेटेड नहीं है। जब लगातार स्वपरागण है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, जिससे प्लांट की प्रोडक्टिविटी फर्टिलिटी जो है कम हो जाती है, तो इस हिसाब से ये नहीं होगा। डायसियस पादप में केवल 151 बेटा ये भी नहीं, तो इस हिसाब से बेटा अगर देखा जाएगा तो 157 का जो उत्तर होगा वो तीसरा जाएगा। और यहाँ पे बेटा, यहाँ पे स्वपरागण नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे पर परागण होगा, ठीक है बेटा। तो इस जगह पे हम लोग तीसरे उत्तर को देखेंगे बेटा, ठीक। आगे सवाल हम बढ़ते हैं बच्चों। 158 नंबर का बेटा हम यहाँ पे ये कोडॉन से और अमीनो एसिड का रिलेशन दिया गया है, वो हमें मिलाना है बेटा। देखिए UAU जो है वो जो है ये UAU जो है ये टायरोसिन को कोड करता है, ठीक। और CAU जो है ये हिस्टिडीन को करता है, और CGU जो है ये आर्जिनिन को करता है, और GCC जो है ये एलेनिन को कोड करता है। तो इस जगह पे बेटा अगर देखा जाए तो 158 पे अगर है तो 158 का जो उत्तर होगा मेरे बच्चों वो तीसरा जाएगा। बेटा इन कोडॉन्स को आप लोग याद कर लें, थोड़े थोड़े से करके याद करेंगे, ठीक है। जैसे आपको मालूम है 3 कोडॉन तो नॉनसेंस कोडॉन होते हैं,
ठीक, 2 कोडॉन स्पेसिफिक होते हैं टायरोसिन के लिए बेटा और बेटा मेथियोनिन के लिए, और बाकी आपको उनको याद करना है। और बाकी जो कोडॉन होते हैं एक अमीनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडॉन होते हैं, जिनको हम बेटा डिजेनरेसी कहते हैं। अगर एक अमीनो एसिड के लिए एक कोडॉन होता है उसे हम स्पेसिफिक कहते हैं, और अमीनो एसिड के लिए कोई कोडॉन नहीं, उनको बेटा स्टॉप कोडॉन जो कहते हैं। 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं। तो 158 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो तीसरा जाएगा। सही अनुरूपता का चयन करें बेटा। अगर हम सही अनुरूपता की बात करते हैं बेटा, आपको मालूम है डोमिनेंट कैरेक्टर को हम बेटा कैपिटल लेटर से लिखते हैं और रिसेसिव कैरेक्टर को स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल आर जो होता है गोल के लिए होता है, कैपिटल वाई पीले के लिए हो गया। तो ये तो बात सही है बिल्कुल, कैपिटल आर कैपिटल वाई ये गोल पीला हो गया। यहाँ पे बेटा जो होगा गोल हो जाएगा और ये जो हो जाएंगे बेटा हरे रंग को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो ये बात भी सही है, गोल और हरा। ठीक है, ये देखें झुर्रीदार हो जाएगा और ये हरा, तो झुर्रीदार हरा हो जाएगा और ये झुर्रीदार पीला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार हरा और बड़ा झुर्रीदार पीला। तो इस जगह पे 159 का जो उत्तर जाएगा मेरे बच्चों वो पहला जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बेटा देखते हैं हम लोग यहाँ पे 160 नंबर का देखते हैं। यहाँ पे जो है ये जो है क्यूब लाइक मेल को करता है, जो सर्किल है बेटा ये मादा को करता है। कोई भी बेटा मेल फीमेल को पता नहीं होता, जो अनस्पेसिफाइड होता है। ठीक, और जब 2 के बीच में 2 हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बेटा तो उसे समरक्त मैथुन कहते हैं। तो इस जगह पे अगर देखा जाए तो उत्तर पहला जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। उत्तर 160 का जो उत्तर होगा वो पहला होगा। ठीक है बेटा, 161 नंबर का बेटा देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, देखेंगे डाउन सिंड्रोम जो होता है बेटा इसमें 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी पाई जाती है। तो इसमें एक क्रोमोसोम अधिक होता है, तो ये हो जाएगा पहला। टर्नर सिंड्रोम में सेक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमिक पाई जाएगी, एक क्रोमोसोम कम होगा, तो इसमें हो जाएगा 2। जो नर मधुमक्खी बेटा आपको मालूम है ये हैप्लॉइड होती है बच्चों, और इसमें जो है जो क्रोमोसोम संख्या 16 होती है, और मादा जो है डिप्लॉइड होती है और वो क्रोमोसोम की संख्या 32 होती है। तो इस जगह पे बेटा उत्तर जाएगा A2, B1, C4 और D3। तो उत्तर जो जाएगा 161 का जो उत्तर जाएगा बच्चों वो तीसरा जाएगा। यहाँ पे बेटा कुछ अनुपात दिए गए, इनको हमें देखना है बच्चों। अगर एक संकर टेस्ट क्रॉस है तो 1:1 होता, बिल्कुल सही बात है। अपूर्ण प्रभाविता है और उसका बेटा चाहे जीनोटाइप की बात की जाए चाहे फिनोटाइप की बात की जाए 1:2 एक ही होता है। द्विसंकर का अगर टेस्ट क्रॉस है तो उसका अनुपात 1:1 होता है, और एक संकर का जीनोटाइप अनुपात जो होता है बेटा 1:2:1 होता है। तो इस जगह पे गलत अनुरूपता अगर देखी जाती है बेटा तो 162 का जो उत्तर जाएगा वो चौथा जाएगा। 163 नंबर का सवाल बेटा हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक, मल्टीलोड 375 है, ये आयोडीज होता है बच्चों। ठीक, वैसेक्टोमी जो है ये एक बंध्याकरण है, और सहेली जो है बेटा ये नॉन स्टेरॉयडल जो है CDRI ने डेवलप की ये पिल्स होती हैं। और पिल्स आपको मालूम है बेटा ये स्पर्म की मोटिलिटी को कम करती हैं और इम्प्लांटेशन को रोकती हैं बेटा। ठीक है, तो इस जगह पे अगर हम देखें बच्चों तो उत्तर पहला जाएगा A3B2C1। 163 का जो उत्तर जाएगा वो पहला जाएगा। 164 नंबर का सवाल बेटा हम लोग देखते हैं बेटा यहाँ पे निम्नलिखित में से
ठीक देख जैव विविधता हॉट स्पॉट में देखने को नहीं मिलता है। तो देखेंगे वहाँ पे सबसे पहली बात जो है कम अंतर जाति प्रचुरता, ये बात गलत है, ये नहीं होता बेटा। वहाँ पे जाति प्रचुरता पाई जाती है, ठीक, स्पीसीज जिसे हम रिचनेस कहते हैं। और ऐसी जातियाँ होती हैं जो हर जगह नहीं पाई जाती हैं, रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, उसे एंडेमिज्म कहा जाता है। और यहाँ पे बेटा जो है त्वरित जाति क्षति जो हो रही वो हैबिटेट लॉस के कारण हो रही है। तो ये बात भी सही है। तो 164 में जो उत्तर जाएगा मेरे बेटा वो पहला जाएगा। 165 चौड़े आधार के साथ आयु पिरामिड संकेत देता है। अगर हम यहाँ पे चौड़े आधार के साथ बेटा बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखेंगे वृद्ध व्यक्तियों का उच्च प्रतिशत, ठीक बच्चों, युवा व्यक्तियों का कम प्रतिशत, ठीक है बेटा, एक स्थायी जनसंख्या, ठीक, और अगला बेटा जो आता है युवा व्यक्तियों का ज़्यादा प्रतिशत। तो यहाँ पे जो होगा जो चौड़े आधार में अगर आयु पिरामिड संकेत देगा तो यहाँ पे युवा व्यक्तियों का ज़्यादा प्रतिशत होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों, ठीक है। तो 165 का जो उत्तर जाएगा वो 4 जाएगा। जीव और इसके वातावरण के बीच अंतर संबंध के अध्ययन को कहते हैं। बच्चों अगर हम यहाँ पे जीव और उसके वातावरण की बीच बात करते हैं बच्चों, तो उसे इकोलॉजी कहा जाता है। और अगर उसी में हम बेटा एनर्जी फ्लो की बात करने लगते हैं तो उसे हम बेटा पारितंत्र कहते हैं। अगर बेटा पौधों के पृथ्वी पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उसे फाइटोजियोग्राफी कहा जाता है। और अगर हम डिफेंस की बात करते हैं, ठीक है, बिहेवियर की बात करते हैं तो उसे इथोलॉजी कहा जाता है। तो इस जगह पे उत्तर 166 का जो उत्तर होगा वो पहला जाएगा। 167 नंबर का सवाल बेटा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कि सही विकल्प को हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है बेटा। देखें टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी से होती है और निःश्वसनीय वायु के द्वारा, और निःश्वसनीय वायु के द्वारा बेटा नहीं होती बेटा, ये देखा जाए, ठीक है। ये जो होती है जो है संक्रमित जल और भोजन के द्वारा होता है, संक्रमित जल और भोजन के द्वारा होती है, ठीक, ये बात गलत हुई। निमोनिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और ड्रॉपलेट के कारण होती है, बात बिल्कुल सही है। निमोनिया बेटा आपको मालूम है ये हमारे लंग्स की एल्वियोलाई की बीमारी है जिसमें एयर फील्ड जो है वो फ्लूइड फील्ड में परिवर्तित हो जाती है। इसके अलावा जो है हमारे नेसो लिप्स जो है ग्रे टू ब्लू हो जाते हैं अगर सीवियर कंडीशन होती है। तो बेटा यहाँ पे जो है 167 का जो उत्तर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। लेकिन ये भी देखते हैं एलिफेंटियासिस जो है वुचिरेरिया ब्रांकोफ्ट्राई के द्वारा होती है और ये संक्रमित जल भोजन के द्वारा ना होके ये जो है ये मादा क्यूलेक्स के द्वारा होती है, मादा क्यूलेक्स के द्वारा होती है, ठीक। मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, नर एनाफ्लीज ना होके या मादा एनाफ्लीज इसको फैलाती है बेटा। यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन, आरएनए स्प्लाइसिंग और आरएनए आच्छादन किसके अंदर होता है बेटा? तो बेटा ध्यान रखना जो स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया है, डीएनए रेप्लिकेशन है या ट्रांसक्रिप्शन है, ये सभी प्रक्रियाएं जो यूकैरियोट में होती हैं बेटा वो केंद्रक के अंदर होती हैं। और स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया बेटा ध्यान रखना प्रोकैरियोट में कभी नहीं पाई जाती है और उसमें इस तरह का केंद्रक द्रव्य और कोसा द्रव्य का कोई विभाजन भी नहीं होता है। तो ये बात न राइबोसोम होगी, ये प्रोटीन का निर्माण करता है, डिट्रियोसोम सेक्रीशन करते हैं बेटा और पैकेजिंग करता है। ईआर जो है ये प्रोटीन और लिपिड दोनों बनाता है बेटा, ठीक। तो 168 का जो उत्तर होगा बेटा यहाँ पे वो दूसरा जाएगा। 169 बेटा यहाँ देखते हैं बेटा, दीर्घ स्थायी श्वसनीय विकार का नाम बताइए जो कि मुख्यतः धूम्रपान के कारण होता है।
धूम्रपान के कारण बेटा जो है लंग एल्वेलाई डैमेज हो जाती है बच्चों, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कम हो जाता है लंग्स पे और वहाँ एयर जो है ज़्यादा फिल रहती है। इस घटनाक्रम को बेटा, इसको हम डिसऑर्डर को हम बेटा एम्फाइसीमा कहते हैं। और ब्रोंकाई और ब्रोंक जो होता है उनके इन्फ्लेमेशन को एस्थमा कहते हैं बेटा। तो इस जगह पे 169 का जो उत्तर जाएगा वो तीसरा उत्तर जाएगा बच्चों। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश अभिक्रिया का उत्पाद नहीं है? बेटा लाइट रिएक्शन में बेटा आपको मालूम है एटीपी भी बनते हैं। फोटोसिंथेसिस की बात है, फोटोसिंथेसिस में NADPH बनता है और बेटा पानी का भी टूटता है और पानी के टूटने से बेटा ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे ये जो है श्वसन में बनता है, श्वसन में बनता है NADH और ये बनता है प्रकाश संश्लेषण। बच्चों अगर आपको ध्यान रखना तो आप पी याद की फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। 170 का जो उत्तर होगा बेटा वो दूसरा जाएगा। कोलेजन बच्चों 171 नंबर का सवाल है, कोलेजन क्या है? तो कोलेजन बेटा आपको मालूम है एक प्रकार की जो है तंतु में प्रोटीन होती है और ये कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है। ठीक है, लिपिड नहीं होता, ये ग्लोबुलर प्रोटीन भी नहीं होती है और कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होता है। तो 171 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो पहला जाएगा। यहाँ पे बेटा फिर बेटा कुछ मिक्स जो मैचिंग का सवाल आया है इसको हम लोग देखते हैं बेटा। फिर 1869 में अगर आप देखें बच्चों तो फ्रीडरिक मिक्सचर ने न्यूक्लिक एसिड देखा था पस सेल में और उसको बेटा न्यूक्लिन नाम दिया था। 1953 में DNA का हेलिकल मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। 1928 में ग्रिफिथ ने जो है रूपांतरण प्रयोग किया था जेनेटिक मटेरियल के विषय में जानकारी के लिए। 1952 में हर्शे और चेज ने यह बता दिया था जेनेटिक मटेरियल जो है एक न्यूक्लिक एसिड है जिसको हम DNA कहते हैं और इन्होंने बैक्टीरियोफेज और ई कोलाई पे प्रयोग किया था। तो यहाँ पे बेटा पहले का A का 1 है, B का 2 है, C का 3 है, D का 4 है। उत्तर 172 का जो हो जाएगा वो पहला जाएगा। 173 नंबर का बेटा हम लोग देखते हैं बच्चों। प्रतिकीर्ण के लिए सही अनुरूपता का चयन करें। अगर हमें अब प्रतिकीर्ण के लिए सही अनुरूपता की बात करते हैं तो जो ध्रुवता की दिशा होती है वो 3 से 5 होती है और सतत प्रतिक्रियन इसमें होता है और 5 से 3 ध्रुवता के साथ जो है असतत प्रतिक्रियन होता है। DNA प्रतिक्रियन जो है ऊर्जा की खपत होने वाली प्रक्रिया, ये बात भी सही है बच्चों। और ओ ठीक है, ओकाजाकी खंड असतत जो है संश्लेषण होते हैं जो ये जो है लैगिंग स्ट्रैंड पे बनते हैं। तो इस जगह पे देखिए अनुरूपता, सभी अनुरूपता सही है। तो 173 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो 4 जाएगा। 174 नंबर का सवाल बेटा देखते हैं। मानव के लिए सही कथन का चयन करें। मानव गर्भावस्था की औसत समय अवधि लगभग 9 महीने की होती। बात बिल्कुल सही है बच्चों। गर्भाशय संकुचनों और ऑक्सीटोसिन स्राव के बीच लगातार उद्दीपक प्रतिवर्तन के कारण यह संकुचन तीव्र दर से बढ़ता जाता है, तीव्रतर होता जाता है। बात सही है बच्चों। वैज्ञानिक रूप से यह कहना सत्य है कि शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता द्वारा होता है, न कि माता के द्वारा। ये बात भी सही है, क्योंकि बेटा XX है तो ये फीमेल होगा और XY जो है ये मेल होगा। ध्यान रखना बच्चों, ये जो हमेशा फीमेल में जाएगा ये हमेशा मेल में, तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो हो गया वो मेल के द्वारा होता है। तो इस जगह पे सभी कथन सही हैं। 174 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो 4 जाएगा। 175 नंबर का सवाल हम लोग बेटा देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखें सही कथन का चयन करना है। ध्रुवीकाय और शुक्राणु हैप्लॉइड होता है, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही जो है मियोसिस प्रथम और मियोसिस जो है द्वितीय के बाद बनते हैं ध्रुवीकाय। मारूला और ब्लास्टोसिस्ट एक प्रकार का भ्रूण है, ये बात भी सही। जैसे ही बेटा जाइगोट पे सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा उसे हम बेटा भ्रूण कहने लगते हैं। भ्रूण की विभिन्न अवस्थाएं कहते हैं।
रिलैक्सिन अंडाशय और प्लेसेंटा से स्रावित है, ये बात भी सही है। तो 175, तो इस जगह पे देखा जाए सभी कथन सही जा रहे हैं बेटा। 175 का जो उत्तर होगा बेटा वो चौथा उत्तर जाएगा। 176 नंबर का सवाल बेटा देखते हैं। मानव मस्तिष्क का भाग जो लैंगिक व्यवहार, उत्तेजना की अभिव्यक्ति, खुशी, क्रोध, डर आदि के नियमन में सहायता करता है। ठीक, जो ये है बच्चों फोर ब्रेन का एक पार्ट विशेष होता है जिसे हम लिम्बिक तंत्र कहते हैं, और ये जो हाइपोथैलेमस के साथ मिलके इन चीजों को नियंत्रित करता है। और लिम्बिक सिस्टम में बेटा जो है बेटा हिप्पोकैम्पल लोब और एमेगडाइला संरचनाएं आती हैं जो कि अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं। तो इस जगह पे बेटा उत्तर जो जाएगा 176 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो तीसरा जाएगा। डायनासोर निम्नलिखित में से कौन से इरा में प्रभावी थे? बेटा अगर हम देखें बेटा तो डायनासोर जो है सबसे ज्यादा जो प्रभावित थे बच्चों, वो अगर सीनोजोइक की बात किया तो आजकल की बात चल रही बेटा। ठीक, आजकल में तो बेटा है मैमस हैं, वो डोमिनेंट हुए थे। ठीक है बच्चों, और ये जो है मुख्य रूप से मीजोजोइक इरा में प्रभावी थे। अगर बेटा पीरियड आए तो आप जुरासिक कर सकते हैं, लेकिन अगर इरा आएगा तो आप मीजोजोइक कहेंगे। ठीक है, और डिवोनियन जो है ये मछलियों का बेटा पीरियड का कहा जाता है, और सीनोजोइक जो है टुडे जो चल रहा है ये मैमस का जो है इरा कहलाता है। तो आपको इरा और पीरियड में अंतर याद रखना है। 177 का जो हो जाएगा उत्तर ये तीसरा हो जाएगा। किसके साथ उपचारित करके बौनेपन को नियंत्रित किया जा सकता है? अगर हम यहाँ पे बच्चों देखेंगे ठीक, तो साइटोकाइनिन का काम होता है, कोसा विभाजन होता है, कायरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस हो गई। ठीक है, जिबरलिक एसिड जो होता है ये जो है जो इंटरनोड का इलॉन्गेशन करता है, और जब इंटरनोड का इलॉन्गेशन करेगा तो बेटा वो पौधे जो होंगे लंबे होंगे। तो इस हिसाब से जो है ये वाला उत्तर होगा। आपको मालूम है इसमें फ्लावरिंग के पहले जो इंटरनोडल इलॉन्गेशन का पौधे लंबाई में बढ़ जाते हैं, जिसे बोल्टिंग कहते हैं, ये जिबरलिन के कारण होता है। ऑक्सिन जो होता है ये इलॉन्गेशन ऑफ सेल है, एंटी जिबरलिन नहीं होगा। ठीक है, तो 178 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो दूसरा जाएगा। एक नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम है बच्चों, देखिएगा लाइसोजाइम प्रोटीनेशियस होता है, आपको मालूम है, जो ये जो होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ता है, प्रोटीन का बना होता है। राइबोजाइम जो होता है बेटा ये नॉन प्रोटीनेशियस होता है, और ये आरआरएनए के द्वारा आरआरएनए होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा प्रोकैरियोट में 23S, और ये जो होता है प्रोटीन के समय पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम करता है। अगर यूकैरियोट है तो 28S होगा, ये याद। तो ये इस जगह राइबोजाइम होगा। लाइगेज का काम जोड़ना होता है, ये प्रोटीन एंजाइम है। और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज जो होता है बेटा ये भी प्रोटीनेशियस एंजाइम होता है। तो 179 का जो उत्तर होगा बेटा इस जगह दूसरा जाएगा। डिवीज ने जैव विकास पर अपने उत्परिवर्तन सिद्धांत पर किस पर काम करते समय दिया था? बेटा ह्यूगो डिब्रीज ने मेरे बच्चों सबसे पहले म्यूटेशन के विषय में बताया, और म्यूटेशन पे जो है उन्होंने काम करने के लिए जो एक प्लांट उपयोग किया था जिसमें क्रोमोसोमल एब्रेशन पाया गया, तो वो आइनोथेरा लैमार्कियाना था। और आइनोथेरा लैमार्कियाना को बेटा यूनिंग प्रिमरोज कहते हैं। और ठीक है बेटा, इसी पे उन्होंने म्यूटेशन खोजा था। ठीक, यहाँ पे पाइसम सटाइवा मटर पे तो लैमार्क हो गई, ये नहीं होगा। ड्रोसोफिला में फ्रूट फ्लाई जो थे जिस पे लिंकेज देखा गया था, मॉर्गन देखा, ये भी नहीं होगा। तो उस जगह पे 180 का जो उत्तर होगा मेरे बेटा वो तीसरा जाएगा। ठीक मेरे बच्चों, आज हम लोगों ने बेटा जो है क्वेश्चंस को हिंदी माध्यम क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस किया, इनको अच्छे से पढ़िए। और जो हम लोगों ने बेटा कोशिश की है कि सभी अल्टरनेटिव आपको डिस्कस करें बेटा। खूब मेहनत करिए, अच्छे से करिए बेटा। थैंक यू बेटा।